everyone, welcome back to the channel. I am Susma Pal, yoga teacher and meditation teacher. करती हूँ, बनाती हूँ और खुद यूज करती हूँ और उसका रिजल्ट मिलने के बाद आप लोगों को शेयर करती हूँ। सो आइए जानते हैं आज की जो वीडियो है ना, टोटली हेयर फॉल के ऊपर। और चैनल में आप लोग न्यू है तो जरूर सब्सक्राइब कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। ये जो बेनिफिट्स मुझे जो बेनिफिट्स मिला है ताकि आप लोगों को मिले और आप लोग शेयर करें तो बहुत सारे लोगों को ये बेनिफिट्स मिले, है ना। हेयर फॉल होना एक आम बात है ना। बहुत कारण की वजह से हेयर फॉल होता है। कंटिन्यू हेयर फॉल होना, जल्दी से हेयर ग्रो नहीं करना। और लेकिन बहुत सारे ऐसे लोगों को क्या होता है, हेयर फॉल कंटिन्यू चलता रहता है और नया बाल आता नहीं है। सो इसलिए पतले बाल हो जाता है और असमय एज होने से पहले बाल का सफ़ेद होना स्टार्ट हो जाता है। हेयर फॉल को आप कैसे रोक सकते हो, उसके लिए 3 स्टेप आपको फॉलो करना है। लोगों को मालूम होगा कि योग के माध्यम से हम हेयर फॉल भी कंट्रोल कर सकते हैं, है ना। सो हस्त मुद्रा की प्रैक्टिस, 3 हस्त मुद्राएं ऐसे है जो अगर आप रेगुलर प्रैक्टिस करोगे तो भी आपका हेयर फॉल कंट्रोल में आ जाएगा, है ना। पहले जानते हैं क्या क्या हस्त मुद्रा हम प्रैक्टिस करेंगे, फिर जानेंगे हमारे लाइफस्टाइल में क्या चेंजेस लाना है, फिर हमें कौन सी ऑयल घर में बना के यूज़ करना है ताकि आपका हेयर फॉल भी रुक जाए, हेयर ग्रो करे। और इसको आप कंटिन्यू भी लगा सकते हो। ये जो हेयर ऑयल है आप घर में आसानी से बना के कंटिन्यू कर सकते हो। हेयर बहुत जल्दी ग्रो भी करेगा, नए बाल आने लगेगा, हेयर फॉल रुक जाएगा। ये बहुत सारे समस्या, बाल और असमय सफ़ेद नहीं होगा, ये सारी समस्या का हल लेके आज मैं आई हूँ। सो पहले जानते हैं हस्त मुद्रा क्या है और उसको प्रैक्टिस करने से क्यों हमारा बाल झड़ना रुकता है ना। मुद्रा यानी कि हमारा हाथ की उंगली के माध्यम से किया हुआ जो आसन है उसको हम मुद्रा बोलते हैं। हाथ की उंगली के माध्यम से जो मुद्रा हम करते हैं, जो साइन हम करते हैं, उसको मुद्रा बोलते हैं। और क्यों ये मुद्राएं काम करता है, क्योंकि हमारा शरीर पंच तत्वों से बना है, जैसे कि पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि और आकाश। तो वो 5 तत्वों को एनर्जी के साथ जुड़ता है हमारा उंगलियां। सो विभिन्न तरह की मुद्रा के माध्यम से हम अपनी एनर्जी सेंटर को क्लियर कर सकते हैं, शक्ति को बढ़ा सकते हैं, ब्लड सर्कुलेशन को भी, हम रस को भी प्यूरिफाई कर सकते हैं। इसीलिए हमारा बालों का झड़ना भी बंद हो सकता है। लेकिन साथ साथ में और क्या करना है आइए जानते हैं डिटेल में। तो ये हस्त मुद्रा करने के लिए पहला जो स्टेप है, आपको सुखासन में बैठना है। कहीं भी आप आराम से नीचे मैट डाल के आप आराम से बैठ जाए, सुखासन में बैठे और अपनी रीढ़ की हड्डी को सीधा रखना है। जहाँ पे हम बैठे हैं मूलाधार चक्र से लेकर गर्दन के ऊपर हिस्सा तक आपका सीधा होना चाहिए, सर तक। चिन जब हम थोड़ा सा उठा के रखेंगे तो हमारा रीढ़ की हड्डी से लेकर गर्दन तक सीधी एक सरल रेखा में रहेगा। ये हो गया पोस्चर, कैसे आपको बैठना है। सीधे होके बैठना है, आंखें बंद करना है और धीरे धीरे लंबी गहरी श्वास लेना है। लंबी गहरी श्वास भरे, हर लेते हुए श्वास हमें एनर्जी प्रदान करता है और हर बाहर जाते हुए श्वास, जब श्वास को बाहर निकालते हैं शरीर को डिटॉक्सिफाई करता है, तनाव से राहत दिलाता है। इस भाव के साथ प्रसन्न मुद्रा का प्रैक्टिस करें। दोनों हाथ हथेलियों को ओपन करके रखें और अपने थाई के ऊपर रखें और सुखासन में बैठे। 4 से 5 लंबी गहरी सांस अंदर और धीरे धीरे बाहर। तो पहले जो मुद्रा हम प्रैक्टिस करेंगे वो है पृथ्वी मुद्रा। हाथों की अनामिका उंगली, हमारा जो 4th नंबर का फिंगर है उसको अनामिका कहते हैं, और ये है वृद्धांगुठी। ये दोनों उंगलियों को हल्का सा जॉइंट करें। फेस में एक स्माइल लाए, चेहरे पे एक सुंदर सा मुस्कान के साथ दोनों तर्जनी और वृद्धांगुठी को हम
ऐसे हल्का सा टच करते हुए अपने थाई के ऊपर रखेंगे। रीढ़ की हड्डी सीधी, गर्दन सीधे रखेंगे। पृथ्वी मुद्रा में हम कुछ समय स्थिर रहेंगे। एक लंबी और गहरी सांस भरें और धीरे धीरे श्वास को बाहर निकालें। ऐसे हम प्रैक्टिस करेंगे 7 ब्रीथ। मोर एंड मोर रिलैक्स अनुभव करें और ब्रीद आउट हो जाए। श्वास अंदर ले और श्वास को बाहर निकालते हुए रिलैक्स हो जाए। बाई मुद्रा के लिए दोनों पाम को ओपन करें। तर्जनी उंगली को वृद्धांगुठी के नीचे रखें और वृद्धांगुठी को उसको ऊपर। ऐसे मुद्रा में रहे। बाकी 3 उंगली आपका रहेगा सीधा। इस स्थिति में वृद्धांगुठी के नीचे अपनी तर्जनी रहेगा और वृद्धांगुठी हल्का सा दबाते हुए तर्जनी उंगली को। इस स्थिति में हम रहेंगे। आंखें बंद ही रखें। एक नॉर्मल गहरी श्वास अंदर और धीरे धीरे बाहर। इसको हम 7 से 9 बार प्रैक्टिस करेंगे। अब करेंगे थाड़ मुद्रा, ज्ञान मुद्रा। ज्ञान मुद्रा प्रैक्टिस के लिए हम दोनों, हमारा लिटिल फिंगर और अनामिका फिंगर, ये दोनों फिंगर को वृद्धांगुठी के साथ टच करेंगे। बाकी 2 फिंगर हमारा ऐसे स्ट्रेट रहेगा। हल्का सा टच करें और इस मुद्रा को अपने दोनों जांघों के ऊपर प्लेस कर दे। सुखासन में बैठे और शोल्डर को रिलैक्स करें। आंखें बंद ही रखें। एक लंबी गहरी श्वास अंदर और धीरे धीरे बाहर। ऐसे हम 9 to 11 ब्रीथ का प्रैक्टिस करेंगे। 9 से 11 तक ब्रीथ को ऐसे बैठ के प्रैक्टिस करेंगे। तीनों मुद्रा का कंप्लीट करने के बाद फिर हम प्रसन्न मुद्रा में थोड़ी देर रहेंगे। लंबी गहरी श्वास अंदर लेंगे, धीरे धीरे बाहर। मन को अपने श्वासों के ऊपर लाएंगे। ये 3 मुद्रा को प्रैक्टिस करेंगे। साथ में कुछ समय हम प्रसन्न मुद्रा में रहेंगे। उसके बाद हमारे लाइफस्टाइल में भी कुछ चेंजेस लाएंगे। हेयर फॉल को रोकना चाहते हो, लाइफस्टाइल को चेंज करें। क्या है? आहार में सुधार लाए। आहार में हमें जिंक और आयरन युक्त खाना अधिक से अधिक लेना है, जैसे कि दालें, पालक, ये चीज़ें ज़्यादा लेना है। गेहूँ, ये चीज़ों को हम ज़्यादा अपने आहार में, ज़्यादा मीन्स बहुत ही ज़्यादा ना, अपने आहार में जितना हम आहार लेते हैं उनमें से ये चीज़ों को यूज़ करना है ना। आहार हमेशा संतुलित होना चाहिए, ना कि बहुत ज़्यादा लेना है, ना कि बहुत कम लेना है। एक बैलेंस डाइट लेना है। आयुर्वेद के हिसाब से हम जब दोनों हाथों को जोड़ते हैं, जितना आहार हमारे दोनों हाथों में आता है उतने आहार हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को, उतनी आहार आसानी से पचा सकता है ना। सो इसीलिए उतनी ही आहार लेना चाहिए। और आहार में क्या क्या इंक्लूड करना है आपको? दालें, पालक, जैसे आयरन युक्त खाना जो भी है, जैसे पालक है, दालें हैं, गेहूँ, ये सारी चीज़ों को आपको इंक्लूड करना है। दाल, पालक, काजू, ये इत्यादि आपको भरपूर मात्रा में आयरन और जिंक प्रदान करेगा, इसीलिए इसको आपके आहार में इंक्लूड करना है। हेयर में ऑयल का मसाज करना है। और आज मैं आप लोगों के लिए एक ऑयल ऐसे लेके आई हूँ जो डिटेल में वीडियो के लास्ट में आपको बना के दिखाऊंगी कैसे हेयर फॉल के लिए ये ऑयल को बनाना है। उसको बनाएं और स्टोर करके रखें, लेकिन बहुत ज़्यादा बना के मत रखें, है ना। 15 दिन के लिए बनाएं, उसको यूज़ करें, फिर 15 दिन के लिए बनाएं। कोई भी नेचुरल रेमेडी जब हम बनाते हैं ना, उसको बहुत ज़्यादा बना के नहीं रखना चाहिए। उसकी गुणवत्ता उतना ही फ्रेश चीज़ों में ज़्यादा होता है। इसलिए आप 15 दिनों के लिए बनाएं, फिर क्योंकि हम कोई केमिकल्स यूज़ नहीं करते हैं, 15 दिन के लिए बनाएं, उसका पूरी गुणवत्ता का फ़ायदा उठाएं, फिर और 15
दिन के लिए बना के स्टोर करें। और ये जो ऑयल है उसको आप जब भी शैम्पू करें उससे पहले एक रात को अच्छी तरह से बालों का जड़ से लेकर स्कल से लेकर हेयर तक मसाज करें, फिर नेक्स्ट डे मॉर्निंग में आप शैम्पू कर लें। सन भी आपका हेयर फॉल को कंट्रोल करेगा। ये साथ में जब आप सब एक पैकेज करते हो ना, बहुत जल्दी आपका हेयर फॉल रुक जाएगा और हेयर थिक एंड लॉन्ग होगा और असमय सफ़ेद नहीं होगा, मतलब समय से पहले वाइट नहीं होगा, ग्रे हेयर नहीं आएगा। और योगासन जैसे कि आगे की झुकते हुए जितना आसन जैसे है अधोमुखी स्वानासन, पादहस्तासन, ये सब आसन भी आप प्रैक्टिस करते हो। हम आइए देखते हैं कैसे बनाएंगे तेल। बहुत ही सिंपल है, आसान है, जो मैं बना के घर में लगाती हूँ। और तरह तरह की ऑयल मार्केट में अवेलेबल है, बट इतनी सिंपली तरीके से जब आप घर में बना के इसको यूज़ करोगे बहुत आसानी से आपका हेयर फॉल रुक जाएगा, है ना। तो इसके लिए आपको 2 चम्मच काला जीरा लेना है, 2 चम्मच मेथी दाना लेना है, कुछ कड़ी पत्ते लेना है। कड़ी पत्ते जो हम यूज़ करते हैं ना, अपने किचन में हमेशा रहता है कड़ी पत्ते, कोई मीठी नीम बोलते हैं, है ना। तो उसको लेना है थोड़ा, मीन्स 20 से 25 करी लीफ। और साथ में थोड़ा सा एक रेड कलर का जो ओनियन आता है ना, सांभर ओनियन, उसको आप काट के छोटे छोटे पीस में काटिए, उसको लेना है एक। और ये सारी चीज़ों को आपको कोकोनट ऑयल में मिक्स करना है। मिक्स करके धीरे धीरे लो फ्लेम पे उसको आपको गरम करना है। बहुत ज़्यादा हीट मत देना है, धीरे धीरे सारा जैसे प्याज भून के पूरा ब्राउन हो जाएगा। और सारे आपकी काला जीरा, मेथी, करी पत्ता, ये सारे चीज़ जब आपने गुण छोड़ने लगेंगे ऑयल में, सारा मिक्स हो जाएगा उनका गुणवत्ता। फिर आप उसको ठंडा करके एक बॉटल में आराम से छान के रखिए और उसको आप 15 दिन तक यूज़ करें। बहुत ही कम ऑयल का पहले बनाना, हाफ कप ऑयल में बनाना है। और उससे ज़्यादा बना के, अगर आपकी फैमिली मेंबर ज़्यादा है तो फिर आप एक बॉटल भर के रख सकते हो। सबके लिए आप सब लोग ये यूज़ कर सकते हो। हेयर फॉल तो रुकेगा, ब्लैक भी होगा हेयर और ग्रे हेयर भी नहीं होगा, और साथ में आपका लॉन्ग एंड थिक भी होगा। सारी गुणवत्ता इस ऑयल में। सो ये था आज का। सब्सक्राइब कर दें और शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को। आप भी इसका बेनिफिट्स आपको भी मिले और दूसरे लोग को, आपकी फैमिली एंड फ्रेंड्स को भी इसका बेनिफिट मिले। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और आप यूज़ करने के बाद कितने दिन में आपका हेयर फॉल रुका ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखें। स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। मिलते हैं और एक वीडियो के साथ।